आदाब नाजरीन, मैं अली खान। के.टी. रामाराव ने केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रेवंत रेड्डी की जो हालत हुई है उसका पर तबसरा करते हुए कहा है कि केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रेवंत रेड्डी के होश उड़ गए हैं और वो परेशान हाल है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जो सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी से किए और कांग्रेस हुकूमत का जो 2 साल दौर है उसके बारे में जब तफसीलात बताई तो रेवंत रेड्डी परेशान हो गए हैं और वो केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से परेशान हाल है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर केसीआर असेंबली में आ जाते हैं तो फिर रेवंत रेड्डी का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही किया जा सकता है। केटीआर ने रेवंत रेड्डी के बारे में केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कहा है, एक नजर डालते हैं उस पर। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पसीने छूट गए हैं। अगर केसीआर असेंबली पहुंच जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर को दिल का दौरा पड़ जाने का तंज मारा है उन्होंने। कांग्रेस के कायद डी अनिल आज तेलंगाना भवन पहुंचकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इन्हें पार्टी में शामिल करने के बाद केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि केसीआर जिन्होंने मरकज की गर्दन झुकाकर अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल किया है, 10 साल बीआरएस के दौरे इख्तिदार में रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए कई बड़े इक़दाम करते हुए तेलंगाना को मुल्क की मॉडल रियासत में तब्दील कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इख्तिदार हासिल करने के लिए आवाम से ढेर सारे वायदे किए, 2 साल मुकम्मिल होने के बावजूद इन वायदों को पूरा नहीं किया, ये केटीआर का इल्जाम था। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के कायदीन कमजोरी समझने की गलती ना करें। केटीआर ने कहा कि हम भी मुंह में जबान रखते हैं और इसी लबो लहजे में जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारी तहजीब और केसीआर की इजाजत नहीं है। हमारे सब्र और खामोशी को चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस कायदीन कमजोरी ना समझे। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, इस तरीके का तंज किया। दरियाई कृष्णा और गोदावरी के पानी में तेलंगाना से नाइंसाफी हो रही है और इस पे चीफ मिनिस्टर तमाशा देख रहे हैं। केटीआर ने जहां रेवंत रेड्डी के बारे में कई बातें की और उन्होंने ये भी सवाल किया है कि इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो मंशूर में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी में 1 तोला सोना देने की बात की थी। अब तक उस पर भी अमलावरी नहीं की गई है और जितने स्कीमात का ऐलान किया गया था आज तक उन पर भी अमलावरी नहीं की जा रही है। केटीआर ने दो टोक तरीके से रेवंत रेड्डी को घेरा है।